नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। तो साथियों, हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हम लोग जो है दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि गुण संधि क्या है। ठीक है ना। तो दीर्घ संधि का वीडियो जो है आपने अच्छे से देखा होगा, उस टॉपिक को अच्छे से आपने अध्ययन कर लिया होगा और आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं स्वर संधि का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें गुण संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि गुण संधि क्या है, गुण संधि किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। स्वर संधि का दूसरा भाग है गुण संधि। स्वर संधि का ये दूसरा पार्ट है जो हम पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें दूसरा प्रकार है आपका गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपली आप जान लीजिए कि गुण संधि कहते किसे हैं। ठीक, तो छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद, छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद क्या हो, छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद क्या हो, छोटी ई अथवा बड़ी ई, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ, ठीक, अथवा री हो, अथवा री हो। ठीक, तो इनके स्थान पर क्रमशः, इनके स्थान पर क्रमशः, इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। ए, ओ और क्या हो जाता है, और अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है, अर हो जाता है, अर हो जाता है। देखिए, ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि गुण संधि क्या है और गुण संधि किसे कहते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया इसकी परिभाषा। शॉर्ट में जानिए कि गुण संधि की पहचान कैसे हम कर सकते हैं। तो पकड़ लीजिएगा, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, छोटी ई आ जाए अथवा बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए अथवा बड़ा ऊ आ जाए, ठीक, या री आ जाए, या री आ जाए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको पहचानना है। आ और ई का मेल यदि होगा तो बनेगा ए, आ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा। आ का मेल यदि ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये आपका शॉर्ट नियम है, साधारण एकदम से शॉर्ट नियम है। और यदि छोटा बड़ा का मेल री से होता है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। देखिए, ये पहचानने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं इसके एग्जाम्पल से। जैसे छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल यदि किससे होता है, छोटी ई अथवा बड़ी ई से होता है, तो ये दोनों जो मिलेंगे, ये दोनों जो मिलेंगे, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, इन दोनों के मिलने पर आ और बड़ा आ का मेल ई अथवा बड़ी ई से होगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका आ अथवा बड़ा आ का मेल किससे हो, का मेल आपका छोटा ऊ से हो अथवा बड़ा ऊ से हो। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका,
आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका जैसे कह दिया जाए कि छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल यदि किससे होता है? री से होता है। तीन का मेल जब री से होगा तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा आर। क्या बन जाएगा? आर। तो हम एक एक करके जो है सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि कमल धन ईस। पहला एग्जाम्पल आपका है कि कमल धन ईस। ठीक है ना? शब्द क्या बनेगा? शब्द आपका बनेगा कमलेश। क्या बनेगा? कमलेश। क्या शब्द बन जाएगा? शब्द आपका बन जाएगा कमलेश। इसी प्रकार से जैसे कह दिया जाए कि ज्ञान धन ईश्वर। ज्ञान धन ईश्वर क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा आपका ज्ञानेश्वर। अगला एग्जाम्पल है राका धन ईश। तो क्या बन जाएगा शब्द? शब्द बन जाएगा आपका राकेश। क्या बन जाएगा? राकेश। इसी प्रकार से राजधन ईश। राजधन ईश तो शब्द बनेगा आपका राजेश। क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा राजेश। इसी में अगला एग्जाम्पल है महाधन ईश। महाधन ईश तो क्या शब्द बन जाएगा? शब्द बनेगा आपका, शब्द बन जाएगा महेश। इसी प्रकार से गणधन ईश। गणधन ईश तो शब्द बन जाएगा गणेश। क्या बनेगा? गणेश। देख रहे हैं कितनी आसानी से होता चला जा रहा है। ठीक है, कुछ पकड़ नहीं, इधर से छोटा बड़ा मिल जाए और इधर से छोटी बड़ी मिल जाए तो छोटा बड़ा का मेल यदि छोटी बड़ी से होता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से कहा जाए हित धन इच्छा। हित धन इच्छा तो क्या शब्द बनेगा? हितेच्छा। क्या बनेगा? हितेच्छा। क्या बनेगा? हितेच्छा। इसी प्रकार से अगला शब्द है मृग धन इंद्र। मृग धन इंद्र। मृग धन इंद्र क्या बनेगा? मृगेंद्र। क्या बनेगा? मृगेंद्र। शब्द बन जाएगा मृगेंद्र। ठीक है ना? क्या शब्द बन जाएगा? मृगेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से अगला शब्द है आपका देवधन इंद्र। देवधन इंद्र। देवधन इंद्र तो क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा आपका देवेंद्र। क्या बन जाएगा? देवेंद्र। ठीक है साथियों, सब में देखिए जितने भी एग्जाम्पल आपने अब तक देखे हैं सब में कहीं छोटा तो कहीं बड़ा, कहीं छोटी तो कहीं बड़ी। देखिए यहाँ पे आपको छोटा मिल रहा है, यहाँ पे आपको बड़ी मिल रही है, यहाँ पे आपको छोटा मिल रहा है, यहाँ पे आपको बड़ी मिल रही है। वैसे यहाँ बड़ा मिल रहा है, यहाँ बड़ी मिल रही है। ठीक है, सेम आप देखेंगे सब में, किसी में छोटा तो किसी में बड़ा, किसी में छोटा तो किसी में बड़ा, सब मिला के कि छोटा बड़ा का मेल यदि छोटी बड़ी से होगा तो ए हो जाएगा। जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा। देखिए संधि बहुत आराम से, बहुत ढंग से पढ़ेंगे और एक भी एग्जाम्पल जो है, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे वो ऐसे
कोई भी एग्जाम्पल नहीं होगा जो परीक्षा में पूछा ना जा रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सॉलिड एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। दोस्तों अच्छे से अध्ययन करिएगा और देखेंगे तो यहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चंस जरूर परीक्षा में पूछे गए हैं, और आपको भी जो है इसको देखना चाहिए, इसको जानना चाहिए, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं होंगी उनमें आपके लिए ये लाभकारी होगा। तो देखते हैं छोटा बड़ा और छोटा बड़ों के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, चंद्रधन उदय। चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। अब देखेंगे हमें जो शब्द बनना है, परिवर्तन होना है, इसके अनुसार तो होगा क्या, चंद्रोदय। क्या होगा, चंद्रोदय। अब यहाँ भी देख लीजिए, हमें यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ हमें छोटा मिल रहा है। छोटा का मेल किससे हो रहा है, छोटा उससे हो रहा है, तो छोटा का मेल छोटा उससे होगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगला एग्जाम्पल है महाधन उदय। महाधन उदय, शब्द क्या बनेगा, महोदय। क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा महोदय। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं साथियों। इसी प्रकार से देखिए सर्वधन उदय। सर्वधन उदय, शब्द क्या बन जाएगा, सर्वोदय। क्या बनेगा, सर्वोदय। शब्द बन जाएगा सर्वोदय। इसी प्रकार से नवधन ऊढ़ा, शब्द है नवधन ऊढ़ा। नव प्लस ऊढ़ा, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा नवओढ़ा। क्या बन जाएगा, नवओढ़ा। क्या बनेगा, नवओढ़ा। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार से कह दिया जाए ज्ञानधन उदय। ज्ञानधन उदय, शब्द क्या बनेगा, ज्ञानोदय। सब में ओ होता चला आ रहा है, देखिए सब में ओ हो रहा है। इसी प्रकार से सर्वधन उच्च, अगला है सर्वधन उच्च। सर्वधन उच्च क्या बनेगा आपका, सर्वोच्च। क्या बनेगा, सर्वोच्च। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखेंगे जैसे कह दिया जाए सूर्यधन उदय, सूर्योदय। ठीक है ना, सूर्यधन उदय, सूर्योदय। सूर्यधन उदय तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय। क्या बन जाएगा, सूर्योदय। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे गंगाधन ऊर्मी, अगला शब्द आपका है गंगाधन ऊर्मी। गंगा धन ऊर्मी, क्या शब्द बनेगा, गंगोर्मी। क्या शब्द बनेगा, गंगोर्मी। क्या बनेगा, गंगोर्मी। जितने भी एग्जाम्पल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सॉलिड एग्जाम्पल हैं। हर कोई एग्जाम्पल कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अतिशय। अतिशय, अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति, तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा अतिशयोक्ति। क्या बनेगा, अतिशयोक्ति। देखिए ये आपका वर्तनी शोधन में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, वर्तनी शोधन में पूछा जाता है। तो अक्सर आपको मिलेगा, ऐसे भी शब्द मिल सकते हैं। अतिशयोक्ति ये आप लोग सही मान लेते हैं, जबकि ये गलत है। सही शब्द क्या है, अतिशयोक्ति है। क्या है, अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति क्यों है कि जब आप तोड़ते हो तो शब्द है अतिशय। अतिशय, अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। अतिशय का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है ना, बढ़ा चढ़ा कर। और उक्ति मतलब होता है कहावत या कथन। उक्ति मतलब क्या होता है, कहावत या कथन। ठीक है ना,
कहावत या कथन, जब कोई बात जो है आवश्यकता से अधिक या सीमा से परे जा करके बढ़ा चढ़ा के पेश की जाती है तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशय का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। तो पूरा शब्द जो बनता है वो अतिशयोक्ति बनता है। तो सही शब्द क्या है? अतिशयोक्ति है। तो ये वर्तनी शोधन में पूछा जाता है अक्सर, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि छोटा बड़ा का मेल यदि री से होता है तो अर होता है। तो उनके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए सप्तधन, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, क्या बनेगा शब्द? शब्द बनेगा सप्तर्षि। क्या शब्द बनेगा? सप्तर्षि। देखिए यहाँ पे हमें छोटा मिल रहा है, यहाँ पे हमें री मिल रहा है। तो छोटा का मेल जब री से होगा तो शब्द क्या बन जाएगा? क्या परिवर्तन होगा? अर हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा? अर हो जाएगा। इसी प्रकार से देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए कि देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि शब्द बनेगा तो बनेगा आपका देवर्षि। क्या बनेगा? देवर्षि। इसी प्रकार से महाधन ऋषि, इसी प्रकार से अगला शब्द है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो क्या बनेगा? बनेगा महर्षि। क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा आपका महर्षि। ठीक है, तो सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि। इसी प्रकार से देखिए, जैसे कह दिया जाएगा राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। तो क्या बन जाएगा? राजर्षि। क्या बन जाएगा शब्द? राजर्षि। इसी प्रकार से अगला शब्द है शिशिर धन ऋतु। तो क्या शब्द बन जाएगा? शिशिरर्त्री, शिशिरर्त्री। क्या शब्द बनेगा? शिशिरर्त्री। तो साथियों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियोज के साथ जिसमें हम आपको वृद्धि संधि के बारे में बताएंगे। जो पिछला वीडियोज हमने दीर्घ संधि के बारे में बनाया था उसका आप लोग बृहद अध्ययन करिए और भी एक आध दो बार रिवाइज करिए। जो इसके पहले का वीडियो संधि का वीडियो है उसको रिवाइज करिए, जिससे कि संधि के बारे में कहीं से भी कुछ छूटे ना और वो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाए। और समय समय पे हम आपको एक एक वीडियो जो है, जब भी टाइम मिलेगा तो एक एक वीडियो समय समय पे हम देते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और हम एक रिक्वेस्ट आप सबसे करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारियाँ जो है वह मिलती रहें। तो साथियों, इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।